Yes, dear students, how are you? I am going to explain the passive voice of future perfect tense. Example I have written here. He will have killed a lion. इसका passive voice, a lion will have been killed by him. So first of all, let me explain how will you identify the given sentence is whether in फ्यूचर परफेक्ट और इन अदर टेंसेस. हाउ विल यू कम टू नो? तो यहाँ आप देख रहे हैं ए लायन विल हैव बीन किल्ड बाय हिम. दिस इज द सेंटेंस. तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट? इन दिस सेंटेंस यू आर फाइंडिंग देयर इज विल हैव एंड देयर इज अ थर्ड फॉर्म. तो थर्ड फॉर्म रहेगा, विल हैव रहेगा, तो यू विल से इट टू बी, आप इसको क्या बोलेंगे? आप इसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अब ये लायन विल हैव बीन किल्ड. अब देखिए इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ही विल हैव किल्ड ए लायन. हियर गिवन ही विल हैव किल्ड ए लायन. तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं विल हैव लगा है, यहाँ आपका किल्ड लगा है. तो किल्ड और विल हैव लगा है, सो दैट्स वाई यू विल से इट टू बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अगर आप इसको चेंज करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए लायन. सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ए लायन. ए लायन सबसे पहले लिखेंगे. देन व्हाट विल यू राइट? देन यू विल राइट, 1 मिनट, यू विल राइट हियर ए लायन. ए लायन आपने लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? विल हैव बीन किल्ड बाय हिम. विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, दिस इज़ द रूल, जिसको हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है. सब्जेक्ट प्लस विल हैव, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, जो क्या है आपका? सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस. अब देखिए हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की. निगेटिव सेंटेंस में आप आ जाइए. तो निगेटिव सेंटेंस में आप आइए, 1 मिनट, निगेटिव सेंटेंस में आप आ जाइए. अब देखिए निगेटिव सेंटेंस आपका है ही विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क. तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए नॉट आया है. नॉट कहाँ आता है? नॉट आपका विल और हैव के बीच में आता है. He will not have finished his work. If you are going to change it into its passive form, तो सबसे पहले आपको क्या खोजना है? ऑब्जेक्ट. आप देख रहे हैं आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है. और सब्जेक्ट आपका क्या है? ही. ये आपका सब्जेक्ट है. ये ऊपर वाला ही आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है. ये आपका हिज वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया. और यहाँ ही क्या है? ये आपका सब्जेक्ट हो गया. ये है आपका सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों के प्लेस को हम बदलेंगे. सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले आपने क्या लिखा? हिज वर्क. हिज वर्क लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? विल नॉट हैव बीन. नॉट जो है, नॉट आप कहाँ लगाएंगे? विल और हैव के बीच में. विल नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम, इसका रूल हमने यहाँ लिख दिया है. सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर? नाउ अब जो है आप देख रहे हैं कि ये, अब हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करने जा रहे हैं. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि हमने आपको बताया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है. एक आपका ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये आपका दूसरा इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप समझ गए. अब देखिए डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप समझ जाइए. फिर आ जाइए आप नेक्स्ट पेज में.
ये है आपका डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखिए इसकी शुरुआत किससे होगी, विल से होगी। यहाँ आप देख रहे हैं इसकी शुरुआत किससे है, विल से है। ये है आपका विल, ये इसकी पहचान है। विल से इसकी शुरुआत होगी। विल ही नॉट हैव डन हिज वर्क, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, यहाँ अगर विल दिया है तो आपका पैसिव वॉइस भी विल या शैल से बनेगा। देखिए इसके रूल में हमने लिख दिया है विल या शैल। विल या शैल से इसकी शुरुआत करेंगे तो अब ये किस पे डिपेंड करता है कि हम विल लेंगे या शैल, ये हमारा न्यू ऑब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ आपका न्यू ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क। हिज वर्क आपका है न्यू ऑब्जेक्ट। और आप जानते हैं सेल का यूज केवल हम आई और बी के साथ करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया है, विल, इसलिए यहाँ विल लगा है। तो विल हिज वर्क नॉट हैव बीन डन बाय हिम। अब आप आ जाइए इसके रूल पे। रूल देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले विल सेल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस होता है। प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस B3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट होता है ये आपका सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस होता है। अब आ जाइए आप इसके इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव पे। तो मैंने आपको जैसा बता रखा है, इनडायरेक्ट की शुरुआत किसी भी इंट्रोगेटिव वर्ड से होती है। यहाँ आपका क्या है, वाई सेल आई नॉट हैव टॉट यू, वाई सेल आई नॉट हैव टॉट यू। तो आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले आपको आपका क्या लगा है, वाई, सबसे पहले वाई लगा है। तो इसके पैसिव वॉइस में भी आप क्या लगाएंगे, वाई, इसके पैसिव वॉइस में भी वाई रहेगा। अब यहाँ पर इसके एक्टिव वॉइस में आप देख रहे हैं सेल लिखा हुआ था, लेकिन इसके पैसिव वॉइस में हमने विल लिखा है। तो इसके पैसिव वॉइस में हमने विल क्यों लिखा है, क्योंकि आपका नया सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यू था। तो आपका नया सब्जेक्ट यू था, इसलिए हमने यहाँ विल लगा दिया। तो इसको बनाएंगे तो क्या होगा, वाई विल यू नॉट हैव बीन टॉट बाई मी। अब आ जाइए आप इसका देख लीजिए सेकेंड इसका एग्ज़ाम्पल आप देखिए। इसका सेकेंड एग्ज़ाम्पल क्या लिखा है, सेकेंड एग्ज़ाम्पल इसका लिखा है वाई विल यू नॉट हैव बीन टॉट बाई मी, वाई विल यू नॉट हैव बीन टॉट बाई मी, ये हो चुका था। ये सेकेंड देखिए लिखा है हाउ विल दे नॉट हैव लर्नड देयर लेसन। इसकी शुरुआत किससे हुई है, इंट्रोगेटिव वर्ड वाई से हुई है। तो इसकी शुरुआत जब वाई से हुई है, सॉरी हाउ से हुआ है, तो इसका पैसिव वॉइस भी आपका हाउ से बनेगा। फिर इसको एक्टिव वॉइस देखिए, हाउ विल दे नॉट हैव लर्नड देयर लेसन। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है देयर लेसन, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आपका देयर लेसन है, इसलिए यहाँ विल ही लगा रहेगा, विल में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हाउ विल सबसे पहले आपने लिख दिया, फिर आपने देयर लेसन को लिख दिया, फिर नॉट को लिख दिया, फिर हैव बीन लर्नड बाई देम। ये दे था, एक्टिव वॉइस का दे इधर आकर क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस के देम में बदल जाएगा। अब देखिए इसका रूल आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 मिनट, आपने देखा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके रूल में, इसके रूल में सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। इस प्रकार से आपका ये रूल तैयार हो गया। अब देखिए
नेक्स्ट पे आ जाइए। ये हमने एक्सरसाइज दिया हुआ है आप लोगों के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए हमने दिया है। शैल वी नॉट हैव ब्रोकन दीज चेयर्स, ये आपका है पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस है शैल वी नॉट हैव ब्रोकन दी चेयर। इसको किस में चेंज करना है आपको? इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में इसको चेंज करने के लिए इसकी शुरुआत किससे हुई है? शैल से हुई है। शैल से इसकी शुरुआत हुई है, यानी इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा उसकी भी शुरुआत या शैल से होगी या विल से होगी। तो हम देख रहे हैं हमारा नया सब्जेक्ट क्या आने वाला है? दीज चेयर। तो दीज चेयर आपका नया सब्जेक्ट आने वाला है, इसलिए यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? विल। विल लिखेंगे। विल के बाद वी के प्लेस पे आ जाएगा दीज चेयर, और दीज चेयर के प्लेस पे आ जाएगा वी। ऐसे ये रोटेट हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे विल दीज चेयर्स। विल के बाद क्या लिखेंगे? दीज चेयर। यहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे। विल दीज चेयर्स नॉट हैव के बाद आप क्या ऐड कर देंगे? बीन। ब्रोकन बाई वी का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? विल दीज चेयर्स नॉट हैव बीन ब्रोकन जगह कम पड़ रहा है, ये ब्रोकन बाई अस। ये ऐसे बनेगा, विल दीज चेयर्स नॉट हैव बीन ब्रोकन बाई अस। ये आपका ऐसे चेंज हो जाएगा। अब देखिए आपका ये, हाँ, अब आ गया आपका सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 में आप पा रहे हैं हाउ विल शी नॉट हैव कुक्ड हर फूड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे हाउ। क्या लिखेंगे? हाउ। हाउ से इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि इसका एक्टिव वॉइस किससे शुरू है? हाउ से। तो इन प्लेस ऑफ हाउ द सेम हाउ विल बी अप्लाइड। हाउ लिखने के बाद आप विल और शैल में देखेंगे आप क्या लिखेंगे। ये आपका विल है, तो ये आपका विल ही रहेगा, क्योंकि आपका नया जो सब्जेक्ट आने वाला है वो क्या है? हर फूड। यहाँ शैल तब होता जब यहाँ पे आई और मी आने वाला होता। तो हाउ विल शी नॉट हैव कुक्ड हर फूड, तो इसका क्या बन जाएगा? हाउ विल हर फूड नॉट हैव बीन कुक्ड बाई हर। शी उधर जाके क्या हो जाएगा? शी इधर जाके हर हो जाएगा, और हर फूड कहाँ आ जाएगा? हर फूड शी के प्लेस पे आ जाएगा। बाकी आप रूल को फॉलो करिएगा, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। इट इज़ वेरी सिंपल टू चेंज। अब देखिए आपका 4, विल द प्लेयर्स नॉट हैव प्लेड द क्रिकेट। तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? विल द प्लेयर्स नॉट हैव प्लेड द क्रिकेट। विल अपनी जगह ही रहेगा, द क्रिकेट, विल द क्रिकेट नॉट हैव बीन प्लेड बाई द प्लेयर्स। फोर्थ आप बना लीजिए, हाउ विल द प्यून नॉट हैव वाटर्ड दीज प्लांट्स। अब देखिए हाउ आ गया, तो हाउ अपनी जगह रहेगा, द प्यून आपका सब्जेक्ट है और दीज प्लांट्स आपका ऑब्जेक्ट है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे, इनका प्लेस बदल जाएगा। तो हाउ विल दीज प्लांट्स नॉट हैव बीन वाटर्ड। और ये फिफ्थ आपका है, फिफ्थ है आपका, विल द टीचर नॉट हैव टेकन हिज क्लास। तो क्या हो जाएगा इसका? विल हिज क्लास नॉट हैव बीन टेकन बाय द टीचर। 6 आ जाइए, व्हेन विल द थीफ नॉट हैव स्टोलन माई मनी। इसका क्या हो जाएगा? व्हेन अपनी जगह ही रहेगा, व्हेन विल माई मनी नॉट हैव बीन स्टोलन बाय द थीफ। 7th पे आ जाइए,
शैल बी नॉट हैव टेकन एन ऑथ, ऑथ मीन्स होता है शपथ, तो इसका क्या हो जाएगा, विल एन ऑथ नॉट हैव बीन टेकन बाई अस, ये वी जाके उधर क्या हो जाएगा, वी जाकर इधर अस हो जाएगा, और एन ऑथ यहाँ लग जाएगा, एन ऑथ अपनी जगह यहाँ वी के प्लेस पे आ जाएगा। अब देखिए नंबर 8 को देख लीजिए, वाई विल ही नॉट हैव प्लग्ड दीज फ्लावर्स, तो ये दीज फ्लावर्स ही के प्लेस पे आ जाएगा और ही दीज फ्लावर्स के प्लेस पे जाएगा, और ये हो जाएगा वाई विल दीज फ्लावर्स नॉट हैव बीन प्लग्ड बाई हिम। 9th को ले लीजिए, 9th है आपका, वाई शैल वी नॉट हैव डिफीटेड देम, तो इधर आपका देम है, तो देम इधर वी के प्लेस पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, दे, और देम के प्लेस पे क्या आएगा, वी इधर आके क्या हो जाएगा, अश। तो इसको कैसे बनाएंगे आप, वाई विल दे नॉट हैव बीन डिफीटेड बाई अस, ये आपका बन जाएगा। इसके बाद आप आ जाइए लास्ट, दिस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। 10 पे आ जाइए, विल सी नॉट हैव संग ए सॉन्ग, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, विल ही रहने देंगे, और विल क्यों रहने देंगे, क्योंकि यहाँ आपका ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग आ जाएगा सी के प्लेस पे, और ये सॉन्ग की जगह पे सी जब आएगा तो क्या हो जाएगा, हर, ये हो जाएगा हर। तो इसको कैसे बनाएंगे आप, इसको बनाएंगे, विल a song not have been sung by her. Okay guys, I think that you have understood well, and now and I think that this kind of explanations will be very helpful to you, but in spite of all these things, if you are finding any confusion, तो श्योरली आप जो है हमें बताइएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है हमें बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग my video. Okay, bye.